फ्रेंड्स, मैं आपका चहेता टीचर एजी सर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, कैसे डोमेन रेंज निकालते हैं, वन बाय वन अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है फंक्शन इज द सोल ऑफ कैलकुलस, और फंक्शन से लेकर के एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कैलकुलस के सारे 14 टॉपिक्स में जिसकी पकड़ ग्राफ में होती है ना दोस्तों, वो पूरे के पूरे कैलकुलस के टॉपिक्स को फोड़ देता है। और ग्राफ का मतलब आप लोग समझते हैं ना दोस्तों, एक परफेक्ट पिक है फंक्शंस की। जिसको भी ग्राफ प्लॉट करना आता है, वो चाहे कंटिन्यूटी हो दोस्तों, चाहे लिमिट्स हो, चाहे डिफरेंशियबिलिटी हो, चाहे मैक्सिमम का क्वेश्चन हो, चाहे मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का कैलकुलस के सारे टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, मोनोटोनिसिटी हो, मैक्सिमम मिनिमा हो, टेंजेंट नॉर्मल हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे टॉपिक्स हो, या आपका कंटिन्यूटी हो दोस्तों, लिमिट्स हो या फंक्शंस हो, सारे टॉपिक्स में वन टू ऑल ए टू जेड ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हमारे सामने आ जाए तो दोस्तों फिर वो अपने से बच नहीं सकता दोस्तों, अपने से छुप नहीं सकता। उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान अपने पास होता है, 100% अपन को उसके बारे में नॉलेज होती है, और उस क्वेश्चन को अपन बहुत आसानी से, बहुत ही मतलब कहना चाहिए बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन उस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। क्लियर? तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ में अपन एक स्टेप करके चेक करते हैं दोस्तों कि क्या क्या अपने को जरूरत है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपने को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए फंक्शन की। तो वन बाय वन टेक ग्राफ आपको फंक्शन की कंप्लीट नॉलेज देता है, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो अपन ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, इसका डोमेन पता होना चाहिए दोस्तों, तो डोमेन। सेकंड स्टेप, रेंज पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप, उसकी सिमेट्री चेक करिए दोस्तों कि ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करिए, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करिए, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चेक करिए, और नेक्स्ट y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्री चेक करिए। तो ये 4 सिमेट्री अपने को चेक करनी चाहिए ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। क्लियर? अब सिमेट्री के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटोट्स ऑफ टाइप x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b। तो y इक्वल टू b और x इक्वल टू a टाइप ऑफ एसिम्पटोट्स देख लीजिए। उससे बहुत आसानी रहती है दोस्तों, उससे अपने को d2/dx² निकालने से अपन बच जाते हैं, कॉन्केविटी देखने से बच जाते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, ठीक है, ये एक एसिम्पटोट है x इक्वल्स टू a, तो आपको पता है अगर ये एसिम्पटोट है और ग्राफ इधर से आ रहा है तो इसका कॉन्केविटी इसकी ऐसी रहेगी दोस्तों, अगर ये y इक्वल्स टू b लाइन है दोस्तों। क्लियर? और अगर अपने को पता है ग्राफ ऊपर से आ रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव साइड से ऐसे आ रहा है, तो एक्चुअली ये इस टाइप से जाएगा, क्योंकि एसिम्पटोट्स का मतलब है दोस्तों कि वो उस लाइन को इनफाइनाइट पर जाकर के टच करेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? एसिम्पटोट जो है वो ग्राफ की कॉन्केविटी को एक्सप्लेन कर देता है, उसका आइडिया दे देता है, जिससे ग्राफ अपन रफली बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एसिम्पटोट्स में एसिम्पटोट ऑफ टाइप x इक्वल्स टू a दोस्तों वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगे, y इक्वल्स टू b दोस्तों हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होंगे। और यहीं पर चेक कर लीजिए लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दोज पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इन डोमेन बट देयर नेबरहुड पॉइंट्स आर इन डोमेन। ध्यान रखिए, ऐसे पॉइंट्स पर लिमिट चेक करिए, जैसे x इक्वल्स टू a पॉइंट है, x इक्वल टू a डोमेन में नहीं है, लेकिन a माइनस उसका लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट और a प्लस राइट नेबरहुड पॉइंट अपने सिलेबस अपने डोमेन में है। क्लियर? तो एक्चुअली अपन यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एसिम्पटोट वाले कॉलम में मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है कि वो सारे पॉइंट्स पर लिमिट निकालिए। फाइंड द लिमिट एट दोज पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इन डोमेन बट उसके जो इमीडिएट नेबरहुड पॉइंट्स हैं वो डोमेन में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, d/dx निकालिए। अगर इन सब से काम नहीं चल पाता है और फिर उसके बाद अपने को कंप्लीट और नॉलेज ग्राफ के लिए चाहिए, तो फिर अपने को d/dx निकालना चाहिए।
तो दोस्तों dy/dx में आपने देखा, अपने को क्या क्या पता चल गया है। क्रिटिकल पॉइंट्स पता चला है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट पता चला है दोस्तों। यहीं से अगर आप आइडिया लगाना चाहें तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का आइडिया लग जाएगा। मोनोटोनिसिटी का आइडिया लग रहा है दोस्तों कि कहां पर वो इंक्रीज कर रहा है, कहां पर डिक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का आइडिया लग रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का भी आइडिया लगाना है, वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फाइंड द पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इट मींस अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, और LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड RHD राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। फाइनाइट बट नॉट इक्वल, ऐसे पॉइंट्स का भी dy/dx से आइडिया लगेगा। और dy/dx से जब इतने सारे पॉइंट्स का आइडिया लग जाता है दोस्तों, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फंक्शन का ग्राफ इतना काम करने से प्लॉट हो जाता है। फिर भी कुछ बहुत ही टेढ़े और डेंजरस फंक्शंस होते हैं, उनके लिए d2y/dx² भी निकालना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों d2y/dx², जो अपन यहां समझ सकते हैं। तो दोस्तों d2y/dx² ये क्या करेगा, आपकी मदद करेगा दोस्तों। d2y/dx² क्या क्या काम कर सकता है आपके लिए, ये चेक करते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वन बाय वन, जो आपको ग्राफ प्लॉट करने में मदद करते हैं। और एक बार आपने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया तो बहुत सारे टॉपिक्स का आप दम निकाल सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फोड़ सकते हैं। क्लियर? तो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार डेंजरस ग्राफ होते हैं लेकिन गिव अप नहीं करने का। क्लियर? प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा जरूर, अटक कर ही सही। सॉल्व वो क्या कर पाएगा जिसने ट्राई किया ही नहीं। तो ट्राई करना जरूरी होता है और गिव अप कभी नहीं करते हैं दोस्तों। ग्राफ अगर अपने को अच्छे से प्लॉट करना है तो हिम्मत लगाइए, बिकॉज हिम्मत मर्दा तो मद दे खुदा। अपना हौसला बुलंद रखिए, हिम्मत रखिए और ग्राफ को प्लॉट करते रहिए। तो लास्ट स्टेप है आपका दोस्तों ग्राफ प्लॉट करने के लिए d2y/dx²। तो अब ये d2y/dx² करने क्या वाला है आपके लिए। तो पहली चीज, ये d2y/dx² जो है कॉन्केविटी बताता है। अगर d2y/dx² पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है दोस्तों, तो ग्राफ कॉन्केव अप होगा। d2y/dx² इज लेस देन 0 तो कॉन्केव डाउन होगा। और d2y/dx² उन पॉइंट्स पे 0 होता है जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस होते हैं, जो कॉन्केविटी अपनी चेंज करते हैं, कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन होते हैं। तो d2y/dx² आल्सो टेल्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आपको ये भी पता है दोस्तों, जहां पर मैक्सिमा मिनिमा की कहानी अपने को dy/dx से क्लियर नहीं होती है और d2y/dx² नेगेटिव होता है, जिन पॉइंट्स पर वहां पर मैक्सिमा का पॉइंट आता है। और d2y/dx² अगर नेगेटिव हो रहा होता है, पॉजिटिव हो रहा होता है, जिन पॉइंट्स पर वहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। तो d2y/dx² बहुत सारी मदद करता है आपकी। और इन सारे पॉइंट्स को अगर अपन एक साथ यूज कर लें तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसका आप ग्राफ प्लॉट ना कर पाए। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डोमेन रेंज जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको पता है, फंक्शंस में आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रखे होते हैं, तो डोमेन और रेंज निकालना आपको आता है। सिमेट्री की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। देखिए दोस्तों, और एक और इंपॉर्टेंट फंडा होता है ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। तो इस वीडियो में अपन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ग्राफ के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट ये सब हटा देता हूं दोस्तों, ये सब जनरल ग्राफ प्लॉट करने के कई सारे स्टेप्स थे। इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपसे 8-9 ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करूंगा, बट इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर अपन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे 2 ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, बट उन 2 ट्रांसफॉर्मेशंस में से 8 ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस करूंगा। T1 जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, T2 जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन उसमें 5 ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो बेसिकली अपन यहाँ पे T1 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो T1 में व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y equals to fx into first part y equals to f of minus x, second part y equals to minus f of x, and third part y equals to minus f of minus x.
क्लियर? तो एक्चुअली ये T1 ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें अगर y इक्वल्स टू, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर y इक्वल्स टू, इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx इज गिवन, देन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म और वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, माइनस fx एंड माइनस f ऑफ माइनस x। ये अपने को तीनों के ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो अपन यहाँ पे इसको फर्स्ट को a b c अगर अपन बोल दें तीनों पार्ट्स को, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल अपन लेकर के आते हैं T1 ट्रांसफॉर्मेशन का A पार्ट का रूल है। तो वर्किंग रूल फॉर T1A। तो अपन देखो काम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन अपन पिक करेंगे, उसके लिए एक वर्किंग रूल, उसके लिए लॉजिक अंडरस्टैंड करेंगे। लॉजिक अंडरस्टैंड करने के बाद दोस्तों उसका ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे। उससे पहले अपन एक वर्किंग रूल, सेट रूल अपन डिफाइन करेंगे जिसको अपन बोलेंगे वर्किंग रूल। और ये वर्किंग रूल जो है ये मोटा मोटा आइडिया है दोस्तों जो अपने को दिमाग में चिपका लेना है। पहले लॉजिकली अंडरस्टैंड करिए दोस्तों, फिर इसको याद रखिए और इस रूल, वर्किंग रूल को यूज करके प्रॉब्लम को फोड़ डालिए, ग्राफ को बना डालिए। ये फ्रेंड्स, तो जो अपन लोग बात कर रहे थे वर्किंग रूल की, तो अपन अब ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों T1, उसका फर्स्ट पार्ट है A, उसके लिए वर्किंग रूल डिफाइन करने जा रहे हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सा f of x और f of minus x को कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो अपने को समझ आएगा दोस्तों। यहाँ पर अपन y equals to fx लिखते हैं, यहाँ पे y equals to f of minus x लिखते हैं। मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा दोस्तों, जो x equals to 1 का आउटपुट यहाँ पर होगा f of 1, वो x equals to minus 1 के केस में यहाँ पर आएगा। जो x equals to 2 के केस में यहाँ पर होगा वो x equals to minus 2 में यहाँ पर आएगा। और जो नेगेटिव x एक्सिस में जब आप नेगेटिव इनपुट्स पुट करोगे लाइक -1, -2, तो f of -1 जो यहाँ पर लेगा, fx के केस में जो x equals to -1 आउटपुट देगा वो f of -x में दोस्तों x equals to 1 आउटपुट देगा। ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब दोस्तों एक मोटा मोटा आइडिया दिमाग में बैठ रहा है कि जो इसका पॉजिटिव x एक्सिस है या जो y equals to fx का ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में होगा वो f of minus x में नेगेटिव x एक्सिस में होना चाहिए, और जो इसका ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस में होगा दोस्तों वो इसका ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में होना चाहिए। यहाँ से वर्किंग रूल खटाक से अपन यहाँ पर डिफाइन करते हैं दोस्तों, वर्किंग रूल फॉर T1A। तो क्या होना चाहिए दोस्तों कि y equals to fx, जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये y एक्सिस और ये x एक्सिस अपन ने ड्रॉ कर लिया। अगर मैं यहाँ पे y equals to e to the power x, एग्जांपल के लिए y equals to e to the power x से ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ग्राफ ऐसे अपने पास आ रहा होगा। तो जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है दोस्तों ध्यान से देखिएगा वो नेगेटिव साइड में आएगा, और जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड में आएगा। इसका मतलब वर्किंग रूल क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्ट टू द ग्राफ ऑफ y equals to fx अबाउट y एक्सिस। तो आप रूल देखिएगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट टू द ग्राफ ऑफ y equals to fx अबाउट y एक्सिस। तो fx का जो ग्राफ है दोस्तों उसको y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो जो y equals to fx का ग्राफ आ रहा था, अगर मैं लेट fx equals to यहाँ पे e to the power x है, लेट fx equals to e to the power x, तो e to the power x का ग्राफ यहाँ पर दिया है जिसको अपन ने fx बोला है। तो f of minus x का ग्राफ क्या होगा चेक करते हैं दोस्तों। तो इसी में जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है उसको नेगेटिव साइड में लाइए, जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है उसको पॉजिटिव साइड में लाइए। तो इस तरह का जो ग्राफ आ रहा होगा दोस्तों वो y equals to e to the power minus x का होगा। तो f of minus x, y equals to e to the power minus x, ये ग्राफ अपने पास आ गया। डियर फ्रेंड्स, इसी में एक और एग्जांपल अपन लेने वाले हैं y equals to sin x। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, लेट fx equals to sin x। तो अब sin x का ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। अगेन सेम थिंग, दिस इज योर पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। ये पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस अपने पास आ गया, ये ओरिजिन पॉइंट आ रहा होगा दोस्तों। sin x का ग्राफ अगर अपन प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ अपने पास आ रहा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में। दिस इज ग्राफ ऑफ y equals to sin x। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब अगर मैं sin of minus x की बात करूं, इसको मैंने fx मान रखा है, तो अगेन f of minus x जो होगा दोस्तों वो sin of minus x होगा। अपना वर्किंग रूल क्या है दोस्तों, अब लॉजिक को छोड़िए, अब वर्किंग रूल को पकड़िए। ग्राफ को प्लॉट करना है दोस्तों तो वर्किंग रूल को लगाइए और मस्त रहिए। तो वर्किंग रूल क्या बोलता है दोस्तों, ये जो ग्राफ अपने को दिया है इसको रिफ्लेक्ट करिए अबाउट y एक्सिस। तो क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव साइड की जो मिरर इमेज है वो नेगेटिव साइड में आएगी, नेगेटिव साइड की मिरर इमेज पॉजिटिव साइड में आएगी। तो ग्राफ अपने पास आ रहा होगा नेगेटिव साइड में दोस्तों, ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा। और जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है जो वो पॉजिटिव साइड में जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ y equals to sin of minus x।
तो यहाँ से मेरे ख्याल से आइडिया लग रहा होगा दोस्तों, T1A फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर अपने को ट्रांसफॉर्म करना है टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x इनटू y इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x, देन दिस फर्स्ट वर्किंग रूल कैन बी अप्लाइड। क्लियर? अभी अपन ये हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। वर्किंग रूल फॉर T1B की बात करने जा रहे हैं। तो T1B में our transformation is what? Our requirement is what? To transform the graph of y equals to fx into minus fx। तो अपने को ग्राफ गिवन किसका है दोस्तों? y इक्वल्स टू fx का, चाहिए किसका? माइनस fx का। तो यहां से अगर मैं y इक्वल्स टू fx और y इक्वल्स टू माइनस fx में अपन थोड़ी देर के लिए कंपेयर करते हैं उनके आउटपुट्स को, लॉजिक बिठाते हैं दोस्तों। तो y इक्वल्स टू fx एक तरफ लिखिए, y इक्वल्स टू माइनस fx लिखिए, x इक्वल्स टू 1 में अगर इसका आउटपुट आ रहा है सपोज 2, सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा। यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पर अगर मान लेते हैं माइनस 4 आ रहा है, तो ये x इक्वल्स टू 2 पर प्लस 4 देगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जो पॉजिटिव y एक्सिस में यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि पूरे के पूरे आउटपुट पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, तो इसका मतलब है दोस्तों जो यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पर वैल्यूज आ रही हैं वो यहाँ पर नेगेटिव में आएंगी, और जो यहाँ पर नेगेटिव में आ रही होंगी दोस्तों ये पॉजिटिव आएंगी। तो इसके लिए वर्किंग रूल आ रहा है रिफ्लेक्ट टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx अबाउट x एक्सिस। T1A में क्या था दोस्तों? अबाउट y एक्सिस। यहाँ पर क्या है दोस्तों? अबाउट x एक्सिस। तो सीधा सीधा मोटा मोटा आइडिया है दोस्तों, जो भी ग्राफ अपने को दिया है उस ग्राफ को जो पॉजिटिव y एक्सिस वाला ग्राफ है वो नेगेटिव y एक्सिस में जाएगा। x एक्सिस आपका मिरर की तरह काम करेगा। x एक्सिस आपका मिरर होगा, अबव द x एक्सिस ऑब्जेक्ट है तो बिलो द x एक्सिस उसका इमेज आएगा, बिलो द x एक्सिस ऑब्जेक्ट है तो अबव द x एक्सिस उसका इमेज आएगा। जल्दी से चेक करते हैं दोस्तों, कुछ और बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स अपन बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mod x, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगेन सेम थिंग, ये mod x का ग्राफ आ चुका है, y इक्वल्स टू mod x। कितना ब्यूटीफुल ग्राफ है दोस्तों। तो y इक्वल्स टू mod x। अब यहाँ पर माइनस fx क्या होगा दोस्तों? y इक्वल्स टू माइनस mod x। y इक्वल्स टू fx क्या था? mod x। y इक्वल्स टू माइनस fx क्या होगा? माइनस mod x। तो ये y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ दिया हुआ है। रूल क्या बोलता है दोस्तों? रूल बोलता है रिफ्लेक्ट टू द ग्राफ अबाउट x एक्सिस। तो इसमें नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं है, नेगेटिव y एक्सिस में कोई ग्राफ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव साइड का ग्राफ, x एक्सिस आपका मिरर होगा, इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए, इसको पलट दीजिए दोस्तों। तो ये जो नीचे ये ग्राफ आ रहा होगा, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस mod x। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है दोस्तों वो y इक्वल्स टू mod x का है। इधर देख लेते हैं दोस्तों, ये y इक्वल्स टू माइनस mod x का ग्राफ आ रहा है, दिस इज ग्राफ बिलो द x एक्सिस। Yes, dear friends, एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, लाइक y इक्वल्स टू e टू द पावर x। फिर से उठाते हैं दोस्तों, ये y इक्वल्स टू mod x और माइनस mod x को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट y इक्वल्स टू mod x और y इक्वल्स टू माइनस mod x का ग्राफ आ रहा है। नेक्स्ट अपन आते हैं दोस्तों, ये अपने पास ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन इसी ग्राफ में करते हैं, e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x दोनों के ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये आपका y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ आ रहा है। अगेन दिस लाइज अबव द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन x एक्सिस को मिरर लेते हुए जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जो ग्राफ अपने पास आ रहा होगा, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x। सिंपल रूल है दोस्तों कि जो ग्राफ अपने को दिया है उसका रिफ्लेक्शन अपन लेते हैं अबाउट x एक्सिस। इसको भी दोस्तों इधर रखता हूं मैं, ये y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ था ऊपर वाला, y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर x का ग्राफ है नीचे वाला। एक और ग्राफ लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ लेता हूं दोस्तों, y इक्वल्स टू माइनस ln x। यहां पर देखिए fx बराबर क्या है? ln x। माइनस fx क्या होगा? माइनस ln x। तो माइनस ln x का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है। ln x का ग्राफ दिया हुआ है, खड़ाक आंखों में चमक। अपन यहाँ से फील करते हैं दोस्तों कि y इक्वल्स टू माइनस fx का ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है, और जैसे ही आपने देखा माइनस fx का ट्रांसफॉर्मेशन लगने वाला है, खड़ाक मोटा मोटा आइडिया दिमाग में अपने आता है तुरंत कि रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? y इक्वल्स टू fx बोले तो ln x का ग्राफ बनाएंगे और उसको रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट x एक्सिस। तो अगेन
सेम थिंग दोस्तों, ये अपने पास ग्राफ आ गया है y इक्वल्स टू ln x का। अब y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ है, बिलो द x एक्सिस भी है दोस्तों, अबव द x एक्सिस है, इसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट x एक्सिस। तो अबाउट x एक्सिस जो नीचे बिलो द x एक्सिस ग्राफ है दोस्तों, इसका इमेज अबव द x एक्सिस जाएगा। जो अबव द x एक्सिस ग्राफ है दोस्तों, उसका इमेज बिलो द x एक्सिस आ रहा होगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, 1,0 पॉइंट से पास हो रहे होंगे दोनों ग्राफ 1,0 पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेंगे। ये y एक्सिस को पॉजिटिव साइड में इसका एसिम्पटोट आ रहा होगा, इसका एसिम्पटोट y एक्सिस नेगेटिव साइड से आ रहा होगा दोस्तों। ये y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ ये आ रहा है दोस्तों, y इक्वल्स टू माइनस ln x का ग्राफ ये आ रहा है। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, कुछ कमाल नहीं किया है मैंने। ऑब्जेक्ट ln x माना है, मिरर x एक्सिस माना है और माइनस ln x उसका इमेज आया है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अपन इसी में T1C की बात करने जा रहे हैं। तो T1C ठीक है, सब हटा देते हैं दोस्तों। T1C जो होगा आपका T1 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड पार्ट, दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू माइनस f ऑफ माइनस x। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये T1A और T1B का यूनियन है एक तरीके से, T1A प्लस T1B है। तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों के वर्किंग रूल्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करिए। तो इसके लिए जो वर्किंग रूल क्या है, फर्स्ट अप्लाई the working rule of T1A, then apply the working rule of T1B। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, first reflect और करके लिख देता हूं यहाँ पे, first reflect to the graph of y equals to fx about x axis, okay, then reflect to the reflected graph, then reflect to the reflected graph about y axis। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, y equals to fx, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, y equals to fx का ग्राफ अपने को दिया है, T1A अपन ने लगाया, T1A बोले तो अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्ट कर दिया। यहाँ से ग्राफ आ जाता है, सपोज ये आ गया f ऑफ माइनस x का ग्राफ, T1A लगाया तो f ऑफ माइनस x आया। अब इस f ऑफ माइनस x में आगे T1B लगा दीजिए दोस्तों। T1B जब आप रूल लगाएंगे तो यहाँ से जो ग्राफ आ रहा होगा दोस्तों, वो y इक्वल्स टू माइनस f ऑफ माइनस x होगा। क्लियर? तो जैसे मान लेते हैं, अपन बात करते हैं दोस्तों, y इक्वल्स टू fx अपन मान लेते हैं ln x को थोड़ी देर के लिए, और आवर रिक्वायरमेंट इज व्हाट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ माइनस x। क्लियर दोस्तों? इधर चेक कर लेते हैं, fx हमारा ln x है दोस्तों, और f ऑफ माइनस x विथ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x जो है वो माइनस ln ऑफ माइनस x है। क्लियर? तो अगेन सेम थिंग, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये आपके पास ग्राफ आ गया y इक्वल्स टू ln x। क्लियर? तो ये y इक्वल्स टू ln x ये गिवन ग्राफ है, ये गिवन फंक्शन है, इसी को ट्रांसफॉर्म करना है दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्ट टू द ग्राफ अबाउट y एक्सिस। तो अबाउट y एक्सिस ये T1A लगा दिया आपने, तो ये आ गया दोस्तों f ऑफ माइनस x। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, T1B का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो जो नेगेटिव साइड वाला है वो ऊपर जाएगा, पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड वाला जो है ग्राफ y एक्सिस पर वो नीचे आएगा, क्योंकि अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्शन होगा। तो खटाक ऐसा ग्राफ आ जाएगा, -1,0 पॉइंट पे ये कट कर रहे होंगे दोनों ग्राफ्स। तो अपन के पास जो फाइनल ग्राफ आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, जो y इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ माइनस x ग्राफ है, आवर रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ। ध्यान से देखिए, और आप इस तरह से किसी भी ग्राफ को, कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर अपने को दिया है, स्टैंडर्ड ग्राफ्स हो सकते हैं, थोड़े कहना चाहिए अच्छे कैटेगरी के ग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको fx से f ऑफ माइनस x जाना है, या माइनस fx जाना है, या माइनस f ऑफ माइनस x जाना है, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास 3 वर्किंग रूल्स हैं, उन वर्किंग रूल्स को लगाइए और खटाक से ग्राफ्स को प्लॉट करिए। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे के पूरे वीडियो में अपन ने डिस्कस किया हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। हाउ टू प्लॉट द ग्राफ्स में अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए दोस्तों, और उन पॉइंट्स के अलावा एक अपन ने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स में मैं आपको एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें बहुत सारे और ट्रांसफॉर्मेशंस की अपन बात करेंगे, और एक और सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों, जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, जिनमें वो जो स्टेप्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, उन स्टेप्स पे अपन बात करेंगे, उन स्टेप्स को यूज करके मैं दिखाऊंगा बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राफ्स को प्लॉट करके। तो आप माई गुरु का चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको रह रही है या आपको वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपका फीडबैक जानना चाहता हूं। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको जब भी वीडियो कोई नया आएगा तो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। स्टे सेफ,
and geo study.